वीवर्स, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करने से बेहतर है कि हम अपनी ग़िज़ा में ऐसी अशिया इस्तेमाल करें जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएं और बीमारियों से मुकाबला करने की हमारे जिस्म में ताकत हो। तो इसके लिए हमें चाहिए कोई ऐसी रेमेडी, कुछ ऐसा खाना पीना जो हमारे जिस्म से हमारी थकावट, दर्द सब कुछ दूर भगा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नूर फ्लेवर फ्यूजन। वीवर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए मटन यखनी की ऐसी रेसिपी जो ना सिर्फ आपके जिस्म के दर्द दूर भगाएगी, ना सिर्फ आपके जिस्म को ताकत देगी, बल्कि आपकी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम को भी दूर भगा देगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। यही वो सपोर्ट है जो आप मेरी कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। एक बर्तन में मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है। ऑयल में मैं शामिल करूंगी 2 बड़ी इलायची, 2 अदद सब्ज़ इलायची, 3 अदद लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 अदद मैंने काली मिर्ची ली हैं, 1 टीस्पून मैंने काला ज़ीरा लिया है। तमाम चीज़ों को हम हल्का सा ऑयल में फ्राई करेंगे। ये देखें वीवर्स, हल्के से फ्राई हो चुके हैं हमारे खड़े मसाले। अब मैं शामिल करूंगी 1 स्मॉल साइज़ का प्याज। प्याज को भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा पकाना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हम इस पेस्ट को प्याज के साथ और मसालों के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने ब्लैक नहीं कर देना। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी मटन, जो मैंने धो के बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। मटन तकरीबन हाफ केजी के करीब ही है, थोड़ा सा कम है उससे। मटन को हमने खूब अच्छी सी बुनाई करनी है इन मसाला जात के साथ, ताकि जो मटन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और इसकी बुनाई अच्छी सी हो जाए। क्योंकि हम बना रहे हैं मटन यखनी, तो स्मेल आएगी तो यखनी पीने का दिल भी नहीं चाहेगा। बहुत अच्छी सी हमने बुनाई करनी है। जितना टाइम आप ले सकते हैं इसकी बुनाई में आप लें, इसको अच्छा सा भूनें। इसमें शामिल करना है मैंने नमक, जो कि मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है। हल्दी मैंने ली है 1 टीस्पून। यखनी में हल्दी भी ज़्यादा अच्छी लगती है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसमें हमने और कुछ भी मसाले शामिल नहीं करने, बस नमक और हल्दी के साथ हमने गोश्त को अच्छा सा भूनना है। बहुत अच्छी सी बुनाई होने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। पानी मैंने भर देना है इसको, क्योंकि हम यखनी बना रहे हैं तो यखनी में पानी ही होता है सब कुछ। तो इसका अच्छा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसी पानी में ये गोश्त गल जाएगा। ये देखें मैंने पानी डाल दिया है। अब हम इसको कवर करके बिल्कुल स्लो आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसको किसी देगचे या पतीले में बनाएं, ताकि स्लो आंच में पकने से जो गोश्त के अंदर से अच्छा सा जो उसका जूस है वो निकल आएगा, अच्छी सी यखनी तैयार होगी। यखनी को स्लो आंच पर पकने के लिए तकरीबन आपको 1 से 1.5 घंटा दरकार होगा, लेकिन अगर आपको अर्जेंट बनानी है तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। ये देखें हमारी यखनी बन के तैयार हो चुकी है, गोश्त गल चुका है और बहुत ही मज़े की यखनी तैयार हुई है। नमक, हर चीज़ इसमें परफेक्ट है। ये आपके बच्चों बड़ों सब के लिए बहुत मुफीद है। आप इसको बनाएं, अपने बुज़ुर्गों को दें, आप ख़ुद इसको इस मौसम में इस्तेमाल करें। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बाज़ार की अद्वियात से बेहतर है कि घर में ऐसी चीज़ें बनाकर इस्तेमाल की जाएं जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाएं। अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। हमने बोटियाँ निकाल लेनी है यखनी की। पहले हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद हमने एक छाननी की मदद से जो भी इसमें यखनी में प्याज था और खड़े मसाले थे वो हम इस तरह निकाल लेंगे।
अब हमारी यखनी बिल्कुल तैयार है। इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा ज़रा नहीं है जो आपके मुंह में आए। ये देखें, अब हम यखनी को इन्हीं बोटियों में शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़े की तैयार हुई है यखनी। आप इसकी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं व्यूअर्स। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपीज़ पसंद आएँ तो आपने करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक। मिलते हैं आपसे बहुत ही अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।